सी नाउ स्टोरी नंबर 6। बढ़िया से समझिएगा ताकि क्वेश्चन का आंसर करने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वंस रवि हैड टू गो टू हनुमान नगर। वंस मतलब बताइए। रवि को हनुमान नगर जाना था। हैड टू गो तो जाना था। अगर हैज़ टू गो रहता तो जाना है। हैड टू गो पास्ट में चला गया तो जाना था। सो इसलिए ही गॉट इन अ बस, वह एक बस में चढ़ा। याद रखिएगा कि गेट इन का मतलब होता है चढ़ना। गेट इन का मतलब चढ़ना। तो गॉट इन पास्ट हो गया, वह एक बस में चढ़ा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद ही सॉ दैट उसने देखा कि द बस वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी बस जो है कहाँ जा रही थी, गलत दिशा में जा रही थी। देखिए में है ना, यानी बस गलत दिशा में जा रही थी। फिर से समझिए, एक बार रवि को हनुमान नगर जाना था इसलिए वह बस में चढ़ा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद ही सॉ दैट उसने देखा कि द बस वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बस गलत दिशा में जा रही थी। अब रवि कहता है, किससे कहता है, चूँकि दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, बातचीत। कन्वर्सेशन मीन्स किसके किसके बीच है, रवि और कंडक्टर के बीच है। तो रवि कहता है कंडक्टर से, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी मतलब, एक्सक्यूज़ मी जनरली आप तब बोलते हैं जब किसी को कुछ डिस्टर्ब करना हो। सपोज कीजिए कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पे आपको उनमें से किसी से भी कुछ पूछना है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। क्या बोलेंगे? कोई अकेले भी हैं कहीं पे, अगर आपको किसी का डायरेक्शन पूछना है किधर जाने का तो फिर एक्सक्यूज़ मी करके तब पूछेंगे। तो चलिए, एक्सक्यूज़ मी मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए। स्टॉप द बस, बस को क्या कीजिए, रोकिए। आई हैव टू गेट डाउन। अब देखिए, गेट इन मतलब क्या होता है, चढ़ना, और गेट डाउन मतलब होता है उतरना। याद रहेगा। रवि कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, बस को रोकिए। आई हैव टू गेट डाउन, मुझे उतरना है। फिर देखिए, कंडक्टर कहता है व्हाई शुड आई स्टॉप द बस, मतलब मुझे बस क्यों रोकना चाहिए। मुझे बस क्यों रोकना, शुड चाहिए होता है ना, इसी को बोलते हैं कि मैं बस क्यों रोकूं, मैं बस क्यों रोकूं। तो ये भी बोल सकते हैं, मैं बस क्यों रोकूं, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, तो शुड करके बनाना है। व्हाई शुड आई गो देयर, मैं उसे क्यों पीटूं, व्हाई शुड आई बीट हिम। ओके, तो इस तरह से जब भी रहेगा तो शुड का प्रयोग करके बनाइएगा। शुड का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। फिर देखिए, रवि कहता है आई हैड टू गो टू हनुमान नगर, मुझे कहाँ जाना था, हनुमान नगर जाना था। देखिए, हैड टू गो जाना था, बट लेकिन दिस बस इज गोइंग, यह बस जा रही है, इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कहाँ जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। सो इसलिए आई हैव टू गेट डाउन, मुझे क्या करना है, मुझे नीचे उतरना है। कंडक्टर कहता है सर, महाशय, दिस बस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यह बस कहाँ जा रही है, सही दिशा में जा रही है। कंडक्टर कहता है यू हैव कॉट, कैच का भीतरी है कॉट, आपने पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया है, अ रॉन्ग बस, आपने एक गलत बस पकड़ लिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बस सही दिशा में ही जा रही है, ऐसा कहना है किसका, कंडक्टर का। और वो समझाता है कि ये सही दिशा में जा रही है, खाली आपने क्या किया, गलत बस पकड़ लिया। आगे देखिए, रवि कहता बट नाउ, लेकिन अब, स्टॉप द बस, बस को क्या कीजिए, रोकिए। आई एम गेटिंग लेट, मुझे क्या हो रही है, देर हो रही है, लेट हो रही है। कंडक्टर कहता है सी सर, देखिए सर, दिस इज अ रनिंग रोड, यह कैसा रोड है, रनिंग रोड है। इफ़ आई स्टॉप द बस, यदि मैं बस को रोकता हूँ, देन तो द ट्रैफिक पुलिस कैन चार्ज मी, तो जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस समझ रहे हैं, जो रोड पे रहता है चालान काटने के लिए,
ट्रैफिक पुलिस कैन चार्ज मी, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो मुझे चार्ज कर सकता है। चार्ज कर सकता है मतलब फाइन कर सकता है, मुझसे जुर्माना ले सकता है। सो इसलिए आई कैन नॉट स्टॉप द बस, इसलिए मैं बस को रोक नहीं सकता हूँ। यू शुड वेट फॉर सम टाइम, आपको कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप मतलब अगला पड़ाव, नेक्स्ट स्टॉप मतलब इज कमिंग सून, सून मतलब जल्द ही, कब मतलब आना, तो नेक्स्ट स्टॉप इज कमिंग सून, अगला पड़ाव क्या हो रहा है, जल्द ही आ रहा है। आई विल स्टॉप द बस, मैं बस को क्या करूँगा, रोकूंगा। देयर, वहाँ, कहाँ पे रोकूंगा, बस स्टॉप पे रोकूंगा। एंड और यू कैन गेट डाउन, और आप क्या कर सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं। रवि कहता है सी, देखिए, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं। यू नो मतलब आप जानते हैं, यू डोंट नो मतलब आप नहीं जानते हैं। माई फ्रेंड इज एडमिटेड इन टू अ हॉस्पिटल, मेरा दोस्त कहाँ भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है। एडमिटेड मतलब भर्ती, याद रखिएगा, एडमिटेड मतलब मेरा दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती है। इफ़, यदि, आई डोंट गो, यदि मैं नहीं जाता हूँ, देन तो ही विल हैव टू फेस, फेस मतलब सामना करना, और ही विल हैव टू फेस मतलब उसे सामना करना होगा, यह स्ट्रक्चर बताया गया है। फिर से देखिए, ही हैज़ टू फेस, उसे सामना करना है। ही हैड टू फेस, उसे सामना करना था। अब फ्यूचर में जब ले जाएंगे तो विल हैव टू, तो ही विल हैव टू फेस मतलब उसे फेस करना होगा, उसे सामना करना होगा। क्या सामना करना होगा, मेनी प्रॉब्लम्स, यानी उसे बहुत समस्याओं का सामना करना होगा। प्लीज़, कृपया करके स्टॉप द बस, बस को क्या कीजिए, रोकिए। कंडक्टर कहता है सिंग हिज सिचुएशन, उसके स्थिति को देखते हुए, किसके स्थिति को देखते हुए, रवि का स्थिति, क्योंकि रवि कह रहा है कि उसका दोस्त कहाँ भर्ती है, हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। तो उसके स्थिति को देखते हुए कंडक्टर कहता है यू, आप डू वन थिंग, एक काम करो। डू वन थिंग मतलब एक काम करो। यू गिव मी ₹1000, आप मुझे कितना रुपये दो, 1000 दो, यानी कुछ ज़्यादा पैसा लेने का प्रयास कर रहा है। रवि कहता है वाई, क्यों, वाई शुड आई गिव यू ₹1000, मैं आपको 1000 रुपये क्यों दूं, मैं आपको 1000 रुपये। देखिए इसी तरह का यहाँ पे शुड वाला था ना, तो मैं बस क्यों रोकूं, उसी तरीके से मैं आपको 1000 रुपये क्यों दूं। कंडक्टर कहता है बिकॉज, क्योंकि इफ़ एनी ट्रैफिक पुलिसमैन कम्स, यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, देन तो आई विल गिव दिस अमाउंट टू हिम, तो मैं यह अमाउंट किसे दूंगा, उसे दूंगा, यानी ट्रैफिक पुलिसमैन को दूंगा। अब आगे देखना है। रवि कहता है सी, देखिए, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई सिचुएशन, आप मेरे स्थिति का, देखिए टेक एडवांटेज मतलब होता है गलत फ़ायदा उठाना, क्या होता है, तो आप मेरी स्थिति का क्या कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यू शुडंट, यानी यू शुड नॉट डू लाइक दिस, लाइक दिस मतलब इस तरह, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। एंड और द सेकंड थिंग इज़ दैट, और दूसरी बात यह है कि इफ़, यदि एनी ट्रैफिक पुलिसमैन कम्स, यदि कोई पुलिस वाला आता है, कौन पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, देन तो आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे क्या करूँगा, बात करूँगा। ये रवि कह रहा है कि आप मेरी स्थिति का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आता है तो उससे मैं बात करूँगा। यू शुडंट वरी अबाउट दैट, आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। नाउ अब प्लीज स्टॉप द बस, कृपया करके बस को क्या कीजिए, रोकिए। कंडक्टर कहता है आई हैव सेड टू यू वंस, मैंने आपको एक बार कह दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आ ही है, मैंने आपको एक बार कह दिया है। नाउ अब आई विल नॉट से टू यू, मैं आपको नहीं कहूँगा।
इफ़ यू डोंट गिव मी मनी, यदि आप मुझे पैसे नहीं देते हैं, देन तो आई विल नॉट स्टॉप द बस, मैं बस नहीं रोकूंगा। कौन कहा? कंडक्टर। नाउ रवि बिकेम एंग्री, अब रवि क्या हो गया? गुस्सा हो गया। राइट, देखिए रवि कहता है आई एम टॉकिंग टू यू सो नाइसली, मैं आपसे इतने अच्छे से, सो नाइसली मतलब मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, एंड और यू वाज शोइंग मी एटीट्यूड, और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एटीट्यूड मतलब हरकत, आप अपना हरकत दिखा रहे हैं मुझे। स्टॉप द बस, बस को रोको, अदरवाइज नहीं तो आई विल स्टार्ट बीटिंग यू, मैं तुम्हें क्या करने लगूंगा? पीटने लगूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ कैसे, आई हैव टू हैंडल यू, मुझे तुम्हें हैंडल करना है यानी संभालना है। स्टॉप द बस, बस को रोको। हरी अप यानी जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो। समझ गए? तो सीन क्या था समझ में आ गया होगा। रवि को जाना था हनुमान नगर। हनुमान नगर क्यों जाना था? क्योंकि उसका फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिटेड था। बस पे चढ़ा, लेकिन कुछ देर बाद देखता है कि बस तो गलत दिशा में जा रही है। कंडक्टर को कहा कि आपकी बस तो गलत दिशा में जा रही है, तो कंडक्टर समझाया कि तुम गलत बस में चढ़ गए हो, बस तो सही दिशा में ही जा रही है। तब इसने कहा ठीक है, तो आप बस को रोक दीजिए, मैं उतर जाता हूँ। कंडक्टर ने कहा क्या कि नहीं, ये चालू रोड है, रनिंग रोड है, अगर मैं बीच में रोकूंगा तो ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा और क्या करेगा? फाइन कर देगा, चार्ज कर देगा। ठीक है, तो ये कहता है कि मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वहाँ पे क्या है? एडमिटेड है। क्या कुछ हुआ क्या? अच्छा, मेरा फ्रेंड जो है वहाँ पे एडमिटेड है। तो ये कहता है क्या, देख लिया उसका स्थिति कि इसको तो अर्जेंसी है, जिसे इमरजेंसी भी कहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं रोकूंगा तो सही, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 1000 रुपीज़ चाहिए। ये कहता है क्यों दूँ मैं 1000 रुपये? तो फिर उसने समझाया कंडक्टर ने, इसलिए कि अगर मैं रोकूं कोई ट्रैफिक पुलिसमैन आ जाएगा तो मुझे उसे पैसे देने होंगे। तो इसने कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी समझने को तैयार कौन नहीं था? कंडक्टर। फिर ये गुस्सा हो गया रवि, फिर कहा बस रोको, बस रोको, जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? पीटने लगूँगा। अब देखिए, इसी पे आधारित क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आंसर इन ओनली वन सेंटेंस। अभी का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर करना है। हु हैड टू गो टू हनुमान नगर, यानी हनुमान नगर किसे जाना था? रवि को जाना था। तो पूरा सेंटेंस बोलना होगा, तो क्या हो जाएगा? रवि हैड टू गो टू हनुमान नगर, कोई इशू नहीं। हु सेड, किसने कहा या कौन कहा? हु मतलब कौन, कौन कहा दिस बस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? कौन कहा कि यह बस सही दिशा में जा रही है? कंडक्टर ने कहा। किसने कहा जी? पता है ना? तो देखिए, स्टोरी अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आंसर करना आसान हो जाए कि नहीं। लेकिन आंसर जो करना है फुल सेंटेंस में करना है, ऐसा नहीं कंडक्टर बोल के छोड़ देना है। मकसद है बोलना, इंग्लिश बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बोलना। मकसद ये नहीं है कि एक वर्ड बोल करके सेंटेंस खत्म कर देना, नहीं। सी नाउ नंबर 3, इफ़ द बस कंडक्टर स्टॉप्स द बस, यदि बस कंडक्टर बस को रोकता है, देन तो हु कैन टेक फाइन, फाइन कौन ले सकता है? तो पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे? वेरी गुड। इफ द बस कंडक्टर स्टॉप द बस, देन हु के जगह पे आपको सब्जेक्ट लाना होगा, द ट्रैफिक पुलिसमैन कैन टेक फाइन। फिर देखिए, हु वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, कौन भर्ती था? कहाँ भर्ती था? हॉस्पिटल में। तो रवीज फ्रेंड, पता है ना? तो क्या लिखेंगे? रवीज फ्रेंड वॉज एडमिटेड इनटू द, याद रखिएगा एडमिटेड नहीं बोलना है, अ से शुरू होता है, एडमिटेड। क्या बोलते हैं? गुड। फिर देखिए, हु हैड टू गेट डाउन, किसे नीचे उतरना था? तो हो जाएगा रवि हैड टू गेट डाउन। फिर हु वाज डिमांडिंग ₹1000,
The conductor was demanding rupees 1000. Who was saying that you were taking advantage of my situation? Ravi was saying. Ravi was saying that you were taking advantage of my situation. रवि ना कह रहा था कि आप मेरी स्थिति का गलत फायदा उठा रहे हैं. Who was threatening the bus conductor? बस कंडक्टर को कौन धमका रहा था? Ravi was threatening the bus conductor. Very good. Now tell me, where had Ravi to go? तो हनुमान नगर बोलेंगे. सब्जेक्ट पहले लाइए. जाने का काम कौन करेगा? रवि ना. तो पहले ये ना आएगा. तो रवि had to go to हनुमान नगर. रवि had to go to. तो ऐसे ही आंसर करना होता है. इससे क्या होता है कि जब स्टोरी आपके दिमाग में है तो एक एक लाइन का पहले आंसर, उसमें जब कंफर्टेबली आप कर लेते हैं, तब इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा देखिए आपको दिया हुआ है. देखिए आंसर ऑल क्वेश्चंस इन 8 to 10 सेंटेंसेस. अब आपका दायरा आंसर करने का क्या होता है? बढ़ जाता है. जैसे डू यू थिंक द कंडक्टर शुड स्टॉप द बस? क्या आपको लगता है डू यू थिंक क्या आपको लगता है द कंडक्टर शुड स्टॉप द बस कि कंडक्टर को क्या रोकना चाहिए? बस रोकना चाहिए. अब दो बातें होंगी. आपको या तो लग सकता है या तो नहीं लग सकता है. अगर लगता है तो बोलेंगे यस आई थिंक दैट द कंडक्टर शुड स्टॉप द बस एंड यू हैव टू गिव रीजंस एज वेल. और आपको कारण भी बताना होगा ना. अगर लगता है कि बस रोकना चाहिए तो क्यों रोकना चाहिए उसके कारण बताइए. तब ना आपके जाके आंसर कितने लाइंस में होंगे? 8 to 10. अगर शुरू में आपके आंसर 8 to 10 लाइंस में नहीं भी होते हैं तो कम से कम 3 to 4 लाइंस में तो होंगे ही. फिर देखिए दूसरा पहलू क्या हो जाएगा इसका कि नो, नहीं, कंडक्टर को बस रोकना नहीं चाहिए. तो क्यों नहीं रोकना चाहिए उसका भी क्या बताना होगा? रीजन बताना होगा. ठीक है. तो इस तरीके से इसको आंसर करना होता है. फिर देखिए इफ यू आर रवि, यदि आप क्या हैं? रवि हैं. इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? इफ द कंडक्टर स्लैप्ड यू, यदि कंडक्टर आपको क्या कर दे? थप्पड़ मार दे. अब देखिए सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है. यदि आप रवि हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे यदि कंडक्टर आपको क्या कर दे? थप्पड़ मार दे. तो आपको सोच के बताना होगा कि यदि मैं रवि हूँ और कंडक्टर मुझे थप्पड़ मार दे तो हो सकता है आप भी कहें कि मैं भी उससे थप्पड़ मारूंगा. या आप ये कह सकते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहाँ पे उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा. कह सकते हैं ना आप. या फिर आप कह सकते हैं कि पहले मैं उससे पूछूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारे. फिर वहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनसे मैं बात करूँगा कि देखिए ये कंडक्टर गलत काम किया है, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने. आप लोग जो है विटनेस बनेंगे. विटनेस समझ रहे हैं ना? आप लोग गवाह बनेंगे. तो चर्चा तो हर एक तरह से आप कर सकते हैं, आंसर हर एक तरह से तैयार कर सकते हैं. क्लियर है? अब देखिए नंबर 3 में कहता है इफ़ यू आर द कंडक्टर, यदि आप क्या हो? कंडक्टर हो. एंड और रवि स्लैप्ड यू, और रवि आपको क्या करे? थप्पड़ मार दे. अब देखिए ऑपोजिट हो गया, सिचुएशन ऑपोजिट हो गया कि यदि आप कंडक्टर हो, पहले आप थे रवि, अब आप क्या हो गए? कंडक्टर. रवि आपको क्या कर दे? थप्पड़ मार दे. देन व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे? तो फिर वही बात हो सकती है, या तो आप बोलें कि मैं भी थप्पड़ मारूंगा, या आप कह सकते हैं कि मैं उसे चलती बस से बाहर फेंक दूंगा. आप कह सकते हैं कि उसे मैं लेकर कहाँ चला जाऊंगा? पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, मैं वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराऊंगा, किसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसको जेल में बंद कीजिए. या फिर आप कह सकते हैं कि मैं उसके घर जा कर के उसके फादर से क्या करूँगा? कंप्लेन करूँगा. बहुत सारी बातें हो सकती है, सबका अलग अलग एक नज़रिया होता है क्वेश्चन का आंसर करने का. तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगले क्लास में जब आएंगे, व्हेन यू आर कमिंग हियर इन द नेक्स्ट क्लास, देन यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 1 लाइन. एक लाइन का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपेयर करना है जो ऊपर में बताए.
बिना देखे हुए मैं क्वेश्चन करूँगा और आपको क्या करना है, आंसर करना है, राइट। फिर उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इसका आंसर तैयार करके लाना है, मतलब पहले लिख के लाना है। क्या करना है, तो लिख के लाना है, और यहाँ पे जब आएंगे तो मैं चेक भी करूँगा और उसके बाद वही क्वेश्चन आपसे करूँगा और बिना देखे हुए फिर बोलना भी है। मतलब समझ गया ना, ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर एक ही होगा, क्योंकि आंसर देने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, तो टास्क समझ में आ गया आप लोगों को।